इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन के 155वें दिन अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों के हौसले में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो हौसला पहले दिन था वही हौसला आज भी है और सरकार का जो रवैया पहले दिन था वो आज भी है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि जो हमारी मर्यादा है उसका पालन हम आज भी कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। अभ्यर्थी कहते हैं कि देश में गुरुओं को भगवान के समान पद दिया जाता है, परंतु हम लोगों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि हमसे हमारी समस्या पूछे कि क्यों धरना दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक और नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो 23 तारीख को वो विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं शैलेंद्र वर्मा, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त लोगों को आह्वान करता हूं कि आप 23 तारीख को आइए और ओबीसी एससी का संगठन जो महाधरना करने जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 155 दिन से हमारे ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी एक टाइम खाना खाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए 23 तारीख को हम इन्हें बताने के लिए मजबूर हैं कि हम हैं कौन, हम ओबीसी एससी हैं कौन। हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार बिगाड़ते हैं। अगर हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उस पर विचार नहीं किया गया तो हम महा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, आप मूल चयन सूची जारी कर दीजिए, कैटेगरी सब कैटेगरी गुणांक जारी कर दीजिए, हम लोग चले जाएं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ना कोई तकलीफ ना कोई कठिनाई तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के सीने में उसी तरीके से आग लगी है। अब ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग तभी बुझेगी जब या तो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश से इनका सफाया हो जाएगा। और इनका सफाया होना निश्चित है यदि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दिया गया। अहमद गंगबार, जिला शाहजहाँपुर का निवासी हूँ। हम लोग पिछले 155 दिनों से इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं। हम लोगों की सिर्फ एक मांग है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू की गई है उसमें ओबीसी को मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है, जबकि संविधान द्वारा हम लोगों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन्हीं मांगों को लेके हम लोग पिछले 155 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। 23 तारीख को हम लोगों का महाआंदोलन है। अगर ये सरकार नहीं झुकती है और हम लोगों का न्याय नहीं करती है तो आने वाले समय में चुनावी दौर में हम युवा, दलित, पिछड़े इनको दिखा देंगे कि इनकी क्या औकात है। हम लोग सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं और हमें उम्मीद है ये सरकार झुकेगी ज़रूर। झुकता हर कोई है, बस झुकाने वाला चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं संजय चौहान, 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ और बस्ती से हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 150 दिन से हम सरकार से बस अपनी मांग कर रहे हैं कि जो NCBC जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसी रिपोर्ट को लागू करें सरकार, और उस रिपोर्ट को मान नहीं रही है। हम कई बार गए, मुख्यमंत्री आवास गए, भाजपा कार्यालय गए, बस वहाँ से आश्वासन ही मिलता रहा। जैसे कि आपने सुना होगा, माननीय द्विवेदी जी कहते हैं कि भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ, एक तो कहते हैं, फिर वो कहते हैं हम जब मांग करते हैं कि जो है अपनी हमारी मूल सूची दिखा दीजिए तो वो कहते हैं कि मूल सूची गोपनीय रहती है, हमें भी नहीं मालूम है। तो एक बात ये बताइए, जब वो कहते हैं कि भर्ती मतलब साफ़ सुथरी हुई है और कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है, एक तरफ द्विवेदी जी कहते हैं हम सूची देखे तक नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं वो। बस ये
बातें इधर उधर की घुमा फिरा कर बस लोगों का बस वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। आज हमारे धरने का 155वां दिन है। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कहते हुए हमें दुख होता है कि पता नहीं सरकार को हम ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं या ऐसी हमारी कौन सी चाहत है जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अगर आप सुनेंगे और आप पहली बार सुनेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम शिक्षक वर्ग से आते हैं। आज लगभग 5 महीने से हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, 155 दिन हो गए और हम मांग क्या रहे हैं। 155 दिन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट, जो मोदी और योगी द्वारा बनाया हुआ आयोग है, उसकी जो रिपोर्ट है उसी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने जो आयोग बनाया है उसने बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है आज से लगभग 6 महीने पहले, और वो बताए हैं कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है और जो संबंधित अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने की संस्तुति भी की है। लेकिन यह सरकार, ये तानाशाही सरकार हमारी मांगों को मानने से इनकार कर रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हम शिक्षक होने के बावजूद आज तक बीजेपी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हम गए ना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे उप मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे SCRT हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, सबके यहाँ हम लोग गए हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं और सबको पता है हमारे मामले के बारे में, लेकिन पता नहीं इनकी मंशा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हम सरकार के ही लोग हैं। हमने ही आपको बनाने का कार्य किया है। हम युवा, हम दलित, हम पिछड़े, जिनकी संख्या भी आप जानते हैं कितनी है। अगर हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको बिगाड़ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।